हेलो एवरीवन, आई एम खुशी एंड हमारी एक सीरीज चल रही थी डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की, जिसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमने सबसे पहले जो 3 वीडियोस बनाई है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे बनाई है, 3 वीडियोस जो कि बिल्कुल डिटेल में है। जैसे कि बाढ़ क्या होता है, बाढ़ क्यों आती है, इसके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे कैसे मैनेजमेंट की जा सकती है, इसके प्रबंधन कैसे किए जा सकते हैं। या फिर बाढ़ के साथ साथ हमने बहुत से ऐसी आपदाएं हैं जैसे कि भूस्खलन है, बाढ़ है, भूकंप हो गया, सुनामी है, सूखा है, चक्रवात है, मतलब इन सबको हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है कि कैसे कौन सी आपदा कैसे आती है, उसको कैसे उससे हमने निपटना है, कैसे उसकी प्रबंधन करनी है, क्या क्या कारण होते हैं उन आपदाओं के आने के। तो वो सब कुछ हमने इन 3 वीडियोस में कवर कर लिया है। 4th वीडियो जो हमने बनाई थी वो थी हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन प्लान क्या होता है, तो ये हमारी 4th वीडियो थी। 5th वीडियो में हमने किया कि CBDM क्या होता है, मतलब कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, हमने CBDM में किया। फिर हमने किया कि NDRF क्या है, मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स क्या है, ये हमने 6th वीडियो में किया। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी 7th वीडियो है, जिसमें हम कवर करेंगे कि मीडिया का क्या रोल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में एंड कौन कौन मतलब सोसाइटी। सबसे फर्स्ट हम करेंगे कि मीडिया का क्या रोल होता है, फिर सोसाइटी जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो नेबरहुड्स होते हैं, जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनका क्या रोल होता है, और सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो इन सब का क्या रोल है। तो हम आज की वीडियो में करेंगे ये, जो कि हमारी 7th वीडियो होगी। 8th वीडियो जो हम करेंगे वो होगी हमारी पोस्ट डिजास्टर एंड रिहेबिलिटेशन। तो हमारी कौन सी वीडियो होगी, पोस्ट डिजास्टर एंड रिहेबिलिटेशन। तो मैं आपको आज की वीडियो से पहले ये एडवाइस कर देती हूँ कि अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि रोल क्या है मीडिया का ना डिजास्टर मैनेजमेंट में, और सोसाइटी का क्या रोल है। तो इसको समझने से पहले हमें डिजास्टर को समझना चाहिए, फिर हमें समझना चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होती है, फिर हमें मिटिगेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिटिगेशन भी यही कहता है कि कैसे हम उस आपदा से सुलझेंगे, कैसे उस आपदा से बाहर आएंगे। NDRF एंड CBDM भी यही कुछ फोर्सेस बनाई गई हैं मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो भी यही कहती हैं। तो सबसे फर्स्ट इसलिए मैंने सीरीज वाइज ही चलाई हैं वीडियोस। तो अब की जो वीडियो है हमारी वो है रोल ऑफ मीडिया एंड रोल ऑफ सोसाइटी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं अब कि डिजास्टर मैनेजमेंट में मीडिया का क्या रोल होता है, क्या महत्वपूर्ण चीजें होती है मीडिया की। तो मीडिया का जो रोल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम आज के युग में अगर हम देखें, मॉडर्न हमारा युग आ चुका है, तो मॉडर्न में हम डिजिटल इरा की ओर बढ़ रहे हैं, हम आज डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो मीडिया का रोल है उतना ही बढ़ता जा रहा है जितना कि हम डिजिटल वे में जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले जो प्रिंट मीडिया हुआ करता था, परंतु आज के युग जो आधुनिक युग है, जो मॉडर्न टाइम है, उसमें क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। तो मीडिया जो है वो प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर एंड ड्यूरिंग डिजास्टर जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट हमें देती है। क्योंकि मीडिया क्या करती है, वहीं पर जहां पर आपदा आई है, प्रभावित क्षेत्र है जो, वहां पर मीडिया का जो भी एक पर्सन होता है, वर्किंग जो पर्सन होता है, वो वहां जाता है अपनी जान को जोखिम में डालकर, जोखिम में डालकर हमारे लिए उस वक्त वहां से इंफॉर्मेशन को गेन करता है और थ्रू टेलीविजन, रेडियो हमें दिया जाता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो जो आज का युग है वो जो मीडिया है वो हमें प्री डिजास्टर मतलब कि डिजास्टर से आने से पहले की सारी इंफॉर्मेशन देता है, पोस्ट डिजास्टर मतलब डिजास्टर आने के बाद कैसे उस चीज को रिकवर किया जा रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन देता है, और ड्यूरिंग डिजास्टर की इस टाइम पे ये डिजास्टर आ रही है तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एक एक चीज जो मीडिया है वो इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो मीडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम, सारी इंफॉर्मेशन देती है, उसी टाइम दे देती है, इमीडिएटली हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो रिस्क है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, मतलब कि जो हमारे समुदाय के लोग हैं वही मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन मीडिया इनमें क्या काम करता है, मीडिया जो होता है वो कम्युनिटी के जो समुदाय के जो लोग होते हैं उनको भी हेल्प करता है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में,
उनको और भी सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे आप अपनी जो मैनेजमेंट है उसको सुधार सकते हो। उनको एजुकेट करता है, बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे आप लोग इससे बढ़ सकते हो। उनको पूरी तरह से जागरूक करता है। मीडिया किनको करता है? जो हमारे कम्युनिटी होती है, जो हमारे समुदाय होता है, और इसी के बेस पर कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहता है कि जो मीडिया होती है वो डिजास्टर से रिलेटेड रिस्क की तरफ जो गवर्नमेंट होता है उसको ध्यान दिलाती है। जो गवर्नमेंट है उसका ध्यान आकर्षित करती है, गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करती है डिजास्टर की तरफ। कौन करती है? मीडिया। तो मीडिया इस तरीके से हमारी बहुत सी हेल्प करती है। और द लास्ट इज नॉट लास्ट एंड लीस्ट, कहते हैं कि जो राहत कोष होता है, जो भी हमारे वर्क में जो हमें राहत कोष होता है या राहत सामग्री होती है, मतलब कि जो राहत कार्य होते हैं, राहत कोष होता है, राहत सामग्री होती है, तो उनमें भी मीडिया हमारी बहुत हेल्प करता है। क्योंकि मीडिया क्या करता है कि वहां के इफेक्टिव लोगों की जो जानकारी होती है वो अनदर पर्सन्स को देता है। जो इफेक्टिव नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन जब पहुंचती है तो वो लोग हेल्प करने के लिए उन लोगों की वहां जाते हैं। उनको बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे भोजन देते हैं, उन्हें कोई भी फर्स्ट एड की फैसिलिटी देते हैं, इमरजेंसी अगर उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है तो वो हेल्प करते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके की हेल्प करते हैं। ठीक है। तो राहत कार्य और राहत सामग्री में भी हेल्प करती है मीडिया, और इफेक्टेड लोगों का पता लगाती है कि कहाँ पर कौन सा पर्सन है फंसा हुआ है, और बाकी इन्फॉर्मेशन देती है। जो डिजास्टर की फोर्स होती हैं, जैसे एनडीआरएफ होती है, उनको भी इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ पर ये पर्सन फंसा हुआ है, वहां से उस पर्सन को निकालो। ठीक है। और वेदर से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है टाइम टू टाइम हमें देते रहते हैं। अगर हम न्यूज लगा के देखें टीवी पे तो थोड़े टाइम बाद बता देते हैं कि आज का जो मौसम है वो इतने डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, आज बारिश आने की संभावना है, आज बाढ़ आने की संभावना इस क्षेत्र में है, आज इस क्षेत्र में भूकंप आया है या आने की संभावना है। तो वो सारी चीजें मीडिया प्रोवाइड करता है। ठीक है। और मीडिया का और क्या कहते हैं कि जो मीडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर सकता है, में बहुत ज्यादा योगदान दे सकता है। मतलब कि जो मीडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल बहुत ज्यादा योगदान दे रहा है कि जो दूर दराज के जो लोग होते हैं, प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहां की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है, लोगों को सचेत करता है कि यहाँ पर डिजास्टर आने वाली है। तो जहां पर आने वाली होती है वहां के लोग पहले ही संभल जाते हैं। और एक चीज और मीडिया के बारे में, प्रिंट मीडिया की जो इसमें भूमिका है वो यही है कि जो समाचार पत्र होते हैं या मैगजीन होती हैं, इन पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। आज के टाइम में जो मैगजीन है या समाचार पत्र है वो कम पढ़े जाते हैं, लेकिन जो भी श्रोता होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, तो वो शब्दों की तुलना में लिखित संदेश पर अधिक भरोसा करते हैं। मतलब क्या हुआ कि उनको इतना सुनने में इतना भरोसा नहीं होता किसी बात को, लेकिन अगर वही चीज न्यूज़पेपर में छप जाती है या फिर मैगजीन में छप जाती है तो उस चीज पे ज्यादा रिलायबिलिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वो चीज लिखी गई है वो पूरे भरोसे के साथ लिखी जाती है और उस चीज को हम बिल्कुल संजो के रख सकते हैं। जैसे कोई भी मैगजीन है या कोई भी अखबार है तो उसे हम बिल्कुल संजो के रख सकते हैं, लेकिन अगर बोले गए शब्द हैं तो बोलने के बाद तो दूसरा व्यक्ति पलट भी सकता है कि मैंने ये बात नहीं बोली। तो इसलिए जो श्रोता होते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, जो वो लिखित में ज्यादा लिखित संदेश को पढ़ने में ज्यादा मतलब भरोसा रखते हैं वो शब्दों की तुलना में। ठीक है। तो इसलिए जो पत्रकार समाचार पत्र होते हैं या फिर जो अखबार होती हैं, उनमें दी गई जो जानकारी होती है वो ज्यादा विश्वसनीय कहलाई जाती है और इसे लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। तो इसलिए मीडिया का जो हमने रोल किया वो हो गया है कि जो सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बता दी हैं कि वो मीडिया जो भी काम करती है, लेकिन मीडिया के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि कई बार मीडिया अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जो मीडिया के कुछ वाणिज्यिक हित होते हैं, जैसे कि उनकी जो टीआरपी चाहते हैं कि उनकी टीआरपी बढ़े, तो वो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी खबर को इतनी मतलब गहराई से इतना इस तरीके से बताते हैं, सनसनीखेज बनाकर उस खबर को बता देते हैं कि जो लोग हैं उनकी घबराहट बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कोई भी डिजास्टर है वो इतनी भयंकर नहीं आई, लेकिन मीडिया ने इस तरीके से उस बात को प्रेजेंट किया कि जो लोग हैं वो घबरा गए कि इतनी बड़ी हमारी डिजास्टर आ गई है इस जगह पर, तो लोग डर जाते हैं। तो मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट है।
कि मीडिया एक बात को बढ़ा चढ़ाकर जरूर बोलती है, ठीक है। और कुछ ये भी बोला जा सकता है कि जो करप्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी मीडिया को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं कि वो लोगों तक न्यूज पहुंचने के लिए मीडिया को मना कर देते हैं कि ये न्यूज मीडिया तक नहीं जानी चाहिए, और ये न्यूज पब्लिक तक नहीं जानी चाहिए और ये न्यूज पब्लिक तक जानी चाहिए। वो जो करप्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी इफेक्टेड करते हैं। लेकिन कुछ मीडिया के जो वर्कर्स होते हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, तो वो इन चीज़ों के लिए मना कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सच दिखाएंगे। लेकिन फिर भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है, वो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि ऐसे नहीं किया तो हम आपकी फैमिली के साथ कुछ कर देंगे, ये वो। तो इस तरीके से जो मीडिया है उनको कई बार ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ जाते हैं, उन्हें गलत भी बताना पड़ जाता है। और जो मीडिया बोल देती है वो तो लोग सच मानते ही हैं। और कई बार क्या होता है कि जो पक्षपात की वजह से भी मीडिया कई बार गलत खबर दे देती है, कि कई बार मीडिया किसी और पर्सन की तरफ होती है और वो पर्सन गलत होता है, वो गलत रास्ते पर है, और उस पर्सन जिस पर्सन के साथ मीडिया है वही खबरें मीडिया छापती है, वही खबरें मीडिया जो है वो न्यूज़पेपर में छापती है, और वही खबरें टीवी में दिखाई जाती है, रेडियोज वगैरह में वही खबरें दिखाई जाती हैं, ठीक है। और मीडिया के लिए एक चीज और है कि मीडिया को सभी लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो अपने जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सके, ठीक है। विश्वास जीतना सबसे बड़ी चीज होती है हर व्यक्ति के लिए, और मीडिया के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मीडिया ही है जिन पर जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं। तो विश्वास जीतना बहुत जरूरी होता है मीडिया को। और ये कहते हैं कि न केवल मीडिया को सही समय पर सही जानकारी देनी चाहिए, अपितु जो एकजुट होकर हमें विश्वास के वातावरण में भी होना चाहिए। मतलब कि विश्वास ही हमें बना के रखना चाहिए, हमें गलत न्यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार पता लग गया कि मीडिया वालों ने गलत न्यूज को वायरल कर दिया है, तो उस तरीके से क्या होगा कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनका मीडिया पर से विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। तो ये थी कि मीडिया का रोल क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो अब हम करते हैं कि रोल क्या है सोसाइटी का इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अब हम ये सोचते हैं कि जो ये सोसाइटी है इनमें कौन कौन लोग आते हैं। सबसे फर्स्ट जो होते हैं वो आते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी एक सोसाइटी का हिस्सा है। सी है, नए नोट्स बना रखे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो रोल ऑफ सोसाइटी है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो उनका सोसाइटी का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल होता है। सबसे फर्स्ट सोसाइटी में, समाज में आता कौन कौन है। सबसे फर्स्ट हमारे जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो सोसाइटी में आती है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन आता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या जो हमारा समाज है, जो पब्लिक है, वो गवर्नमेंट नहीं है। मैं ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बोल रही, क्योंकि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि गवर्नमेंट, लेकिन मैं यहाँ बोल रही हूँ जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी नॉन गवर्नमेंट में आते हैं। आस पड़ोस जो भी हमारे नेबरहुड्स हैं, व्यक्तियों और घरों, मतलब कि जो घरों से हमारे जो घरों में हमारी जो खतरों को कम करना है, वो भी हमारे समाज में आता है। मीडिया जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मीडिया भी समाज में ही आता है, क्योंकि मीडिया समाज से ही बनता है। तो मीडिया, सोशल मीडिया जैसे कि जो व्हाट्सएप, एफबी, ट्विटर पर जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको किस तरीके से हमें करना चाहिए। सबसे फर्स्ट हम करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या इनकी जिम्मेवारी है। तो इनकी सबसे बड़ी जो इनकी जिम्मेवारी होती है वो यही होती है कि जो आपातकालीन संचालन योजनाएं होती हैं उनको डेवलप करना है, मतलब कि इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान को डेवलप करना, टेस्ट करना, रिफाइन करना कि जो भी इन्होंने ऑपरेशन प्लान किया है, जो इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान किया है, क्या वो सही कर रहे हैं, तो उसको पूरा टेस्ट करना, तब ही उसी ऑपरेशन को आगे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और ये भी पक्का करना कि जो आपातकालीन में रिस्पॉन्डर्स हैं, जो हमारे वर्क करेंगे, उनके पास कैपेसिटी है, कौशल है उस काम को करने का, और जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा होगी, सहायता होगी उन लोगों के द्वारा। तो ये सारी चीजें भी सरकार को देखनी चाहिए। सरकार को और क्या देखनी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन लोगों को दी जा रही है वो बिल्कुल रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, और जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण करना है, अभ्यास करवाना है उन लोगों को जो वहां पर प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण करवाना है, अभ्यास करवाना है। जो स्वयं सेवक होते हैं, जो खुद सेल्फ वर्क करते हैं, उन ऐसे कार्यक्रम लगाना कि स्वयं सेवक भी आ सके, जैसे कि एनएसएस लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा,
सफाई के लिए, तो और भी बहुत से वर्क्स होते हैं। तो वहीं पर स्वयं सेवक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपातकालीन कुछ प्रबंधन करने चाहिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट करने चाहिए, जैसे कि रिस्पॉन्स रिकवरी के लिए तैयार करना चाहिए और सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए। ठीक है, कानून और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसका पालन करें। अगर और इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए जो लॉ है, जो हमारे कानून है, कि अगर कोई बंदा उस रूल को तोड़ता है तो उसे सजा होनी चाहिए ताकि और लोग बार बार रूल्स को मत तोड़े। ठीक है, और सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ढांचा है उनको बनाए, जैसे कि सड़क है, पुल है, जो पानी के सीवरेज वगैरह होते हैं, या फिर जो भी चीजें हैं जो खराब हो चुकी है तो उन्हें मुरम्मत करवाना। अगर डिजास्टर से पहले ही खराब है तो उन्हें पहले ही सही करवा देना ताकि अगर कोई डिजास्टर आने वाली है तो उसमें उसके प्रभावों को कम किया जा सके। लेकिन अगर आने के बाद कोई स्ट्रक्चर बिगड़ गया है तो उसको हमें रिकंस्ट्रक्ट भी करना चाहिए, दोबारा से बनाना चाहिए, पुनर्निर्माण भी करना चाहिए। ठीक है, और इसमें रिहैबिलिटेशन भी होना चाहिए। जो भी सरकार है उसको ये देखना चाहिए कि अगर कोई पर्सन अपने घर से बेघर हो गया है तो उसको रहने का भी इंतजाम करना चाहिए। आपदा के बाद जो भोजन है, उसके रहने का रिहैबिलिटेशन है, या कोई भी परामर्श या कोई सलाह है तो वो भी प्रदान करनी चाहिए। ये मानव सेवा के अंदर आती है। तो जो ये सारे काम है वो सरकार की ड्यूटी है कि सरकार को ये सारे काम करने चाहिए। सेकेंड आती है कि हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहते हैं कि जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो खुद के बल पर काम करती हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो गैर सरकारी संगठन है, मतलब कि कुछ लोग इकट्ठे हुए, ग्रुप बना लिया और वो वर्क कर रहे हैं, तो वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगे। मतलब इनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? कुछ स्थानीय लोग शामिल होते हैं, मीडिया भी इसमें शामिल होता है। तो मतलब कि कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मीडिया है या कोई अनदर पर्सन है तो वो एज अ पीपल, एज अ ह्यूमन बीइंग ही ऐड होगा उसमें, एज अ मीडिया ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो मीडिया है वो मीडिया के वर्क में ही आएगा। ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग लोग, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना देते हैं और वही अपना काम करते हैं। वो मैनेजमेंट करते हैं कि अगर कोई डिजास्टर आ गई तो हम क्या करेंगे। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत शोध होता है, मतलब कि ये पर्सनल जाकर रिसर्च किया जाता है सहायता से, शोध की सहायता से, ये रिसर्च की सहायता से आपदाओं से संबंधित जो प्रभावी जानकारी होती हैं उसको उपलब्ध करवाना एनजीओ का वर्क होता है। कि सारी जानकारी को पता करना कि कौन कौन सी जगह पर कितना नुकसान हो सकता है, कौन कौन से इफेक्टिव प्लेसेस हैं, कौन कौन से इफेक्टिव पीपल्स हो सकते हैं, किस मतलब दायरे तक ये आपदा आ सकती है। तो ठीक है, इस तरीके से वो सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और साथ ही साथ प्लानिंग करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होती है। जो एनजीओज होते हैं वो आपदाओं के प्रति लोगों की जागरूकता पैदा करते हैं लोगों में, कि जो लोग हैं उनको बिल्कुल एजुकेट करते हैं जो एनजीओज होते हैं कि अगर कोई आपदा आ गई तो आपको किस तरीके से उस आपदा को डील करना है, कैसे मैनेज करना है, उस आपदा से कैसे अपनी जान और माल दोनों की क्षति को बचाना है। जागरूकता के साथ साथ एनजीओ क्या करते हैं, चेतावनी भी देते हैं, चेतावनी देते हैं कि इस टाइम आपदा आने वाली है, आप अपनी जगह खाली करके किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाओ। चेतावनी देते हैं और साथ ही साथ क्या है, विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, रिलायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जो एनजीओ है वो समय समय पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करती है ताकि जो लोग हैं उन आपदाओं से लड़ सके, और उनको मानसिक रूप से तैयार भी करती हैं एनजीओज की जो लोग हैं अगर आपदा या अचानक से आ गई तो लोग घबराए नहीं, उस चीज को कैसे डील करना है वो एनजीओ सिखाती हैं। प्रशिक्षण भी देती हैं, एजुकेट करती हैं। ठीक है, जो आपदाओं के बारे में व्यक्तिगत शोध, मतलब कि जो रिसर्च करके कारणों का पता लगाते हैं कि जो आपदाएं हैं क्यों आ रही हैं, और उन आपदाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है एनजीओज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि आपदा अगर आ गई है तो आपदा आने के पश्चात एनजीओज क्या क्या प्रबंधन करते हैं। तो एनजीओज क्या क्या प्रबंधन करते हैं कि जो बचाव करते हैं, पहले तो लोगों की जान को बचाते हैं। जो भी लोग थोड़ी बहुत जिनको चोट लगी है उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, और जिनको ज्यादा चोट है, जो इमरजेंसी लेवल पर पहुंच गए हैं, तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं कि एनजीओ द्वारा
कुछ खाने पीने का राहत कार्य किया जाता है। चिकित्सा जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। पेयजल की प्रबंधन करते हैं कि जो पानी पीना है, क्योंकि लोग जो हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकते, तो पानी पीने का पानी जो उपलब्ध करवाना एनजीओ की ड्यूटी है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि उनको शिक्षा देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनको ऑल ओवर कह सकते हैं कि उनको राहत कार्य प्रोवाइड करते हैं। तो एनजीओ जो है वो राहत कैंपों में जो स्थिति होती है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं एनजीओज, क्योंकि एक बार अगर आपदा आई है तो जो वहाँ का सारा जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है। तो एनजीओज क्या वर्क करते हैं, किसी ऐसे मेथड से, कोई ऐसी टेक्निक अपनाकर वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बुजुर्गों को, कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो इफेक्टेड बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसको नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो एनजीओज और भी काम करते हैं, जैसे कि जो लोग होते हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए, जैसे कि नुक्कड़ नाटक करते हैं, या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं, उन बच्चों को खिलाते हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्क करते हैं जिनसे उनकी जो मानसिक क्षति हुई है उसको कम किया जा सके, या मानसिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा सके। जो आर्थिक व जान माल का नुकसान हो चुका होता है उससे भी उन्हें रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो एनजीओज मतलब कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के कार्य करती है। और एनजीओज होते हैं उनको फंड कहाँ से मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एनजीओज मदद तो कर रही हैं, वो तो मदद करने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे कौन देता है, तो पैसे देते हैं हमारे देश के कुछ लोग जो हाई गुडविल, हाई रेपुटेटेड पर्सन है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो फंडिंग करते हैं एनजीओज को। जैसे और कुछ ऐसे विदेशी लोग भी हैं जो हमारे इंडिया के लिए फंड करते हैं, फंड देते हैं। और आपदा के समय जो एनजीओज होते हैं वो अपने फंड को प्रधानमंत्री कोष में फंडिंग कर देते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं प्रधानमंत्री कोष में, और इस तरीके से जो देश है उसकी सहायता की जाती है। और एनजीओ जो होते हैं वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स की जो मुरम्मत होती है, जो कुछ गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं, गवर्नमेंट प्लेसेस नहीं, गवर्नमेंट वाले तो गवर्नमेंट ही करेंगे, नॉन गवर्नमेंट जैसे कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या फिर कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स मतलब मेन ये कहना है कि जो हॉस्पिटल्स हैं एंड स्कूल्स हैं ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो एक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल अगर अच्छा होगा तो लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल पाएगी, और अगर स्कूल की बिल्डिंग स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बच्चे वहाँ पर अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो एनजीओज होते हैं वो हॉस्पिटल एंड स्कूल्स की जो मुरम्मत होती है, जो उसकी रिकंस्ट्रक्शन होता है, उसमें हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा एनजीओ क्या क्या वर्क करता है। तो हमने अब तक कर लिया कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से वर्क करती हैं, या इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेवारियां होती हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि जो आस पड़ोस होता है वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, जो व्यक्ति होते हैं, घर होते हैं, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं, मतलब इनकी क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं। सबसे फर्स्ट जो आस पड़ोस के लोग हैं वो जो खतरे होते हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति और परिवारों द्वारा जो आपातकालीन प्रबंधन किए जाने चाहिए वो करते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसी रणनीतियां या कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे आपदाओं को से होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके। और क्या कहते हैं कि निगरानी रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्पेशली इमरजेंसी आपूर्ति किट प्रोवाइड करते हैं, आपातकालीन आपूर्ति किट। इस किट में क्या होता है कि सब कुछ, किट मतलब कि एक बैग लगा लो आप एक तरीके का, उस बैग में सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं। तो ये जो किट होती है वो हमारे जो आसपास पड़ोस के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं और कुछ घर होते हैं, वो हमें इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो आपातकालीन योजना होती है वो तैयार करते हैं। मतलब मेन क्या हुआ कि जो ये आस पड़ोस के लोग हैं वही इफेक्टिव लोगों को उन इफेक्टिव प्लेसेस से, इफेक्टिव कंडीशन से बाहर निकलने की पूरी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि मीडिया क्या हेल्प करता है, हम ये पहले ही कर चुके हैं तो अब मैं दोबारा नहीं करवा रही हूँ। मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया जैसे कि हमारे जो इंटरनेट से संबंधित हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, एफबी है, ट्विटर है, तो इन चीज़ों पर भी हम बहुत ज़्यादा वे से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को। मतलब कि एक पर्सन जो इन्फॉर्मेशन डालता है वो कई लोगों तक फैल जाती हैं।
ठीक है। तो ये कई लोगों तक जाएंगी, वो अगर इस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी तो वो आगे जाएगी, इस पर्सन ने शेयर कर दी तो वो आगे जाएगी। मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन बहुत ब्रॉड टाइप में, बहुत ही ज्यादा फैलाव में फैल जाती है। तो इसलिए मीडिया, सोशल मीडिया का भी बहुत योगदान है। आज के टाइम में आप देख ही रहे होगे कि कहीं भी डिजास्टर आती है तो सबसे पहले लोग उसकी वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, और वायरल होने से लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। जब लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं तो वो लोग हेल्प करने के लिए जाते हैं। कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को यहीं से पता लगता है, मीडिया से पता लगता है, सोशल मीडिया से पता लगता है, गवर्नमेंट से पता लगता है कि इस जगह पर ये डिजास्टर आई है, और वो उसी वक्त वहां पर उस डिजास्टर को सेटल करने के लिए, उन लोगों की हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये रोल थे मीडिया के, सोसाइटी में ये लोग आते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही, क्योंकि हमने आज हमारी जो वीडियो थी वो हमारी 7th नंबर थी, मैंने आपको पहले बता ही दिया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो पोस्ट डिजास्टर एंड रिहेबिलिटेशन पे होगी, पुनर्वास पे होगी, कि कैसे उन लोगों को दोबारा सेटल किया जाएगा, और पुनर्निर्माण पे भी होगी, रिकंस्ट्रक्शन पे भी होगी, कि अगर कोई बिल्डिंग टूट जाती है तो उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करवाया जाता है। आज के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक माई वीडियो, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।